हमारा ठीक नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जो ट्रैफिक या फिर ऑडियंस हमें चाहिए, वो हमारी साइट पे नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है एसईओ में कि हम पेज का यूआरएल ऑप्टिमाइज़ करें। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल होता है वेब पेज का एड्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी वेब पेज का अगर मैं सर्च करती हूँ, बाय लेदर सोफा, तो ये मेरे पास डिफरेंट साइट्स ओपन हो गई हैं। अगर इसको मैं ओपन कर लेती हूँ फर्स्ट पे, तो यहाँ पे ये जो मुझे टॉप पे शो हो रहा है, ये यूआरएल है, ये इस वेब पेज का एड्रेस है। ठीक है, तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये यूआरएल पर क्लिक करके ही हम वेब पेज पे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट साइट्स शो हो रही हैं, ये उनका यूआरएल मुझे यहाँ पे यूआरएल शो हो रहा है। तो यूआरएल की ऑप्टिमाइजेशन सबसे पहले ज़रूरी है। ऑप्टिमाइजेशन किस तरह हम करते हैं? यहाँ पे सबसे पहले आता है यूआरएल का, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले आता है डोमेन नेम, दैट इज mission.com, ये डोमेन नेम है। उसके बाद उनका ये कलेक्शन आ रहा है, और यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट होता है यूआरएल का, इसको हम बोलते हैं स्लग। और ऑप्टिमाइजेशन में हम स्लग को ही ऑप्टिमाइज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डोमेन नेम को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो लास्ट पार्ट जो यूआरएल का होता है उसको हम बोलते हैं स्लग। तो ऑप्टिमाइजेशन जब एसईओ में करते हैं तो बेसिकली हम स्लग की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जो कि ओवरऑल एक यूआरएल की ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। उसके अलावा किन बातों का ख्याल रखना चाहिए यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में? हाउ अ प्रॉपर यूआरएल स्ट्रक्चर शुड लुक लाइक। इसमें एक मेन कीवर्ड जरूर होना चाहिए आपके यूआरएल स्ट्रक्चर में। जब हमने कीवर्ड्स की बात की थी, जब कीवर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स पढ़ रहे थे, तब मैंने एक वर्ड डिस्कस किया था, कीवर्ड प्रोमिनेंस, अगर आप लोगों को याद हो तो, जिसमें मैंने जी बोला था कि मैम। हम कीवर्ड को इम्पोर्टेंस देनी है। तो कीवर्ड को इम्पोर्टेंस तब ही मिलेगी जब हम मेन कीवर्ड को उसके जो एड्रेस है वेब पेज का उसमें यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली क्रॉलर को भी पता चलेगा कि ये यूआरएल का जो एड्रेस है, वेब पेज का जो एड्रेस है, उसमें मेन कीवर्ड यूज हुआ है, तो उसको ये पता चल जाता है कि ये जो पेज है ये इस कीवर्ड पर रैंक होने की कोशिश कर रहा है, या फिर इस पेज पे जो कंटेंट मौजूद है वो इस कीवर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है एसईओ करते हुए कि उसमें मेन कीवर्ड जरूर होना चाहिए। इट शुड नॉट कंटेन स्पेस, यूज हाइफन टू सेपरेट द कीवर्ड्स। अगर हम उसमें कीवर्ड्स को सेपरेट करते हैं तो उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कीवर्ड है ड्यूरिंग ऑप्टिमाइजेशन, जो पेज है, एक पेज पे कीवर्ड है, हम वही कीवर्ड ले लेते हैं जो हम ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च के दौरान हमने किया था, क्लीनिंग सर्विसेज, होम क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। यही कीवर्ड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एक वेब पेज है वो इस कीवर्ड पर हम उसको रैंक करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमने इन बातों का क्या रखना है। ये तो मैंने स्पेस दिया ना, होम क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। तो जब हम स्लग बनाते हैं या फिर स्लग ऑप्टिमाइज करते हैं या फिर यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो उसमें हम हाइफन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेस, क्योंकि स्पेस जो है वो क्रॉलर कंसिडर नहीं करता यूआरएल स्ट्रक्चर में। तो हम हाइफन लगा के वर्ड्स को सेपरेट करते हैं। उसके बाद जो तीसरी बात है जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है वो ये है कि इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। यूआरएल जो है वो शॉर्ट भी होना चाहिए और प्रिसाइज, क्लियर भी होना चाहिए। उसमें जो है हमारा कीवर्ड भी क्लियर हो कि ये किस टॉपिक पे हमारा ये वेब पेज है जिसका यूआरएल यहाँ पे है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यूआरएल शो हो रहे हैं, यहाँ पे यूआरएल के लास्ट पे डॉटेड लाइन आ रही है जो कि नहीं आनी चाहिए। यूआरएल की लेंथ भी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। फर्दर देख लेते हैं, अगर कोई ऐसा यूआरएल मिल जाता है जिसमें डॉटेड लाइन शो ना हो, तो ये देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ऑफिस सोफा है, यहाँ पे लास्ट पे डॉटेड लाइन शो नहीं हो रही। जिस तरह कल मैंने आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में दिखाया था कि डॉटेड डॉट्स जो है वो शो नहीं होने चाहिए। प्रॉपर आपका यूआरएल, प्रॉपर आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन टैग वैसे ही सर पे शो होना चाहिए, नेक्स्ट पे डॉटेड शो नहीं होना चाहिए। तो वो एसईओ के पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है। तो एसईओ में हम बेसिकली यही देखते हैं कि उसकी लेंथ प्रिसाइज हो,
यूआरएल की, मेटा डिस्क्रिप्शन की, मेटा टैग्स की और इसके अलावा हमने देखना है कि उसमें मेन कीवर्ड ज़रूर यूज़ हुआ हो, शुड नॉट कंटेन स्पेस, यूज़ हाइफन और शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, यूज़ लोअर केस ओनली। मतलब कैपिटल अल्फाबेट्स आपने यूज नहीं करने स्लग में। जितने भी स्लग्स आपको यहाँ पे अगर आप गूगल पे सर्च करें, आप विजिट करें तो आपको ये जो है इसमें लोअर केस लेटर्स ही मिलेंगे। अगर हम इनका कोई स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट ओपन करके देख लेते हैं। अगर इस पेज का यूआरएल दिखाऊं तो ये बेडरूम है, बेडरूम कलेक्शन है, ये आ रहा है डोमेन नेम। नेक्स्ट उनका कलेक्शन आ रही है कि ये हमारी कलेक्शंस हैं जिसमें बेडरूम इंक्लूड है, ठीक है। तो बेडरूम को उन्होंने सेपरेट किया हुआ है हाइफन से इंस्टेड ऑफ स्पेस, और ना ही ज्वाइन में लिखा हुआ है बेडरूम। तो यहाँ पे अगर इनका एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक हम ओपन करके देखते हैं, वहां से फर्दर क्लेरिफाई हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे देखें, डोमेन नेम आ गया फर्स्ट पे, नेक्स्ट कलेक्शन आ गई, नेक्स्ट उनका आ गया कलेक्शन में हमारा बेडरूम है, और उसमें जो प्रोडक्ट शो करवा रहे हैं वो ये है टॉय बेड। और ये इनका यूआरएल ऑप्टिमाइज नहीं है क्योंकि ये लास्ट पे ये देखें ये चीज आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए, ये इनका यूआरएल ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर ये किसी एसईओ स्पेशलिस्ट को अपनी साइट देते हैं कि हमारे साइट की एसईओ कर दें, तो वो यही करेगा। आप भी जब नेक्स्ट क्लाइंट्स को डील करेंगे, एसईओ करेंगे साइट्स की, तो आप भी ऐसे ही करेंगे। एक पेज ओपन किया, ये आपको ये चीज नजर आ रही है यूआरएल स्ट्रक्चर में, ये गुड नहीं है। जब आप इसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो आप इसको क्लियर करके देंगे कि इसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जब आपकी कोई डेवलपर साइट आपके पास आ जाती है जिसकी कोडिंग के थ्रू जो बनी हुई है, जिसमें आप खुद जो है चेंजिंग्स नहीं कर सकते, तो उसकी रिपोर्ट आप किस तरह रेडी करते हैं? उसकी आप रिपोर्ट रेडी करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को ही एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी था। आप रेडी करेंगे करंट यूआरएल, और जो भी उस साइट के पेज का करंट यूआरएल होगा, आपने सिंपली उसको वहां से कॉपी करना है। जैसे ये इसका करंट यूआरएल है। अब आपको नजर आ रहा है कि इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। आपने उसको ऑप्टिमाइज्ड वे में किस तरह करके देना है। आप ये HTTPS तो वो आ रहा है, आप सिंपली यहाँ से ये कॉपी करेंगे और यहाँ तक आप हेडिंग देंगे सजेस्टेड यूआरएल। आप ये कर रहे हैं, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं यूआरएल। यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है उसका ये होना चाहिए, दिस वन। बाकी फर्दर अगर आप देखोगे इसमें अगर लिखा हुआ है हायर केस अपर केस लेटर में लिखा हुआ है, इसमें और प्रेपोजिशन यूज हो रही हैं, वो सारी चीजें आप नोट करोगे जो फर्दर इंस्ट्रक्शंस में आपको देने लगी हूँ कि किस तरह हमने यूआरएल ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ पे लोअर केस होने चाहिए, एंड द और टू इनफॉर्म, इस तरह के वर्ड्स स्लग में नहीं होने चाहिए, यूआरएल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये मैंने एज अ एग्जांपल लिया था होम क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। ये तो हो गया कि अगर आपके पास कोडिंग की साइट आ जाती है तो आप उसकी रिपोर्ट किस तरह रेडी करोगे। आप लिखोगे करंट यूआरएल उसका ये है, उस यूआरएल में जो भी इशू है वो आप रिमूव कर दोगे और सजेस्टेड यूआरएल सजेस्ट कर दोगे। अब अगर इसकी लेंथ में देखूं और इसकी लेंथ देखूं तो लेंथ भी ऑप्टिमाइज हो गई है, और इसमें ये चीज जो कि एक बैड आई लग रहा था वो भी यहाँ से रिमूव हो गया, और एक अच्छा यूआरएल ये अब दिखने में ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वो बाकी सारा जो है वो हमारा डिफाइन हो गया कि कलेक्शन है, बेडरूम कैटेगरी है, फिर उसके आगे प्रोडक्ट्स है और ये ट्रॉय बेड है, ठीक है। अब अगर आपके पास वर्डप्रेस साइट आ जाती है जिसमें आप खुद चेंजिंग्स कर सकते हो, तो उसमें हम किस तरह यूआरएल को ऑप्टिमाइज करते हैं वो देख लेते हैं। ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे मूव कर गई हूँ। यहाँ पे हम पेजेस और ऑल पेजेस, ऑल पेजेस में मैंने एज अ सैम्पल एक पेज क्रिएट किया है जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। होम क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, इसको अगर व्यू करते हैं तो ये देखें यहाँ पे
इसमें अभी कुछ पब्लिश नहीं है, जस्ट एज़ अ सैंपल मैंने ये पेज क्रिएट किया होम क्लीनिंग सर्विस इन लाहौर क्योंकि हम उसी कीवर्ड पे ही वर्क कर रहे हैं। तो इसके अगर आप यूआरएल ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे तो किस तरह करेंगे? अब यहाँ पे अगर आप इसका यूआरएल देखें, तो इस यूआरएल में जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसके अकॉर्डिंग हाइफ़न से तो ये सेपरेट है, लोअर केस भी इसमें यूज़ है, लेकिन जो इन का वर्ड है, ये यूज़ इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसका हम यूआरएल किस तरह ऑप्टिमाइज़ करेंगे? सिंपली आपने जस्ट इसको एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास पेज और ब्लॉग का। बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज पे ही होता है, या फिर अगर ब्लॉग पे है तो आपने इसको पेज पे कर लेना है और यहाँ पे ये आ रहा है यूआरएल। अभी ये शो मुझे कर रहा है जो इसका करंट यूआरएल है। जैसे ही आप यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परमालिंक का ऑप्शन है और ये दिया हुआ है स्लग। परमालिंक होता है जो स्लग पार्ट, और स्लग पार्ट कौन सा होता है? जो यूआरएल का लास्ट पार्ट होता है। आपने सिंपली इसको रिमूव करना है, या अगर रिमूव ना भी करें, इसमें जस्ट यही इशू है कि इसमें ये इन का वर्ड नहीं आना चाहिए। तो सिंपली मैं इसको इन रिमूव कर दूंगी और यहाँ से अपडेट। तो ये हमारा यूआरएल हो गया ऑप्टिमाइज। इसको हम व्यू कर लेते हैं। जी, अब ये देखें, ये लोकल होस्ट सर्वर पे मेरी साइट बनी हुई है इसलिए ये आ रहा है, ये मेरी साइट का नेम आ रहा है और यहाँ पे ये आ गया हमारा स्लग वाला पार्ट और पेज का कंप्लीट यूआरएल। इसमें से मैंने इन रिमूव कर दिया और लोअर केस लेटर में है, इसमें कोई इन और एंड द का वर्ड यूज नहीं करना और ये एक प्रिसाइज लेंथ में एक यूआरएल क्रिएट हो गया। तो वर्डप्रेस साइट का जो यूआरएल है वो आप इस तरह ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है? इस तरह आपने पहले कंप्लीट ऑडिट करना है कि यूआरएल में इश्यू क्या आ रहा है। जैसे इस साइट का मैंने देखा है तो यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो मुझे नज़र आ गया ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली जब आप उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे या फिर अगर वर्डप्रेस साइट है तो आप वहाँ पे जाके इस तरह यूआरएल की ऑप्टिमाइज़ेशन कर लेंगे। दिस इज़ हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज़ द यूआरएल्स ऑफ वेब पेजेस। जी, यहाँ तक अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो पूछ सकते हैं आप लोग। मैम आपने ये पहले बोला डोमेन है, लास्ट में स्लग और सेंटर में आप कलेक्शन उसका बता रही हैं, होता ही कलेक्शन है। दिस वन, यस मैम। ये कलेक्शंस मतलब उन्होंने कलेक्शन एक कैटेगरी क्रिएट की हुई है, उस कलेक्शन में बेडरूम आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट ही स्लग में यूआरएल में ऐड हो जाता है। जब आप कैटेगरीज क्रिएट करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट ही ऐड हो जाती हैं। मैम हर आपने साइट जस्ट, में, जी जी, मैं पूछ रहा हूँ हर साइट पे। नहीं हर साइट पे कलेक्शन नहीं होगा, हर साइट पे डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। मैं तो आपको बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की एग्जांपल द बेस्ट वे में दिखा सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसका यूआरएल देखें तो ये डोमेन नेम आ रहा है मेरे पास। उसके बाद ये आ रहा है होम अप्लायंसेस। अब होम अप्लायंसेस यहाँ पे कैटेगरी है ये हमने कैटेगरी क्रिएट की हुई है अपनी साइट पे, होम अप्लायंसेस। और होम अप्लायंसेस में ये जो डायना ग्लो प्रोपेन हीटर है ये हमने इस कैटेगरी में रखा हुआ है, कैटेगराइज ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है, अभी इस पे एसईओ का वर्क होना है इसलिए ये ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे में आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब एसईओ का वर्क होगा तो यहाँ पे ये स्पेस हीटर है, केरोसिन स्पेस हीटर है, ये अगर तो जरूरी हुआ तो ही ये इस यूआरएल में रहेगा, अदरवाइज होम अप्लायंसेस और उसके बाद डायरेक्टली ये हमारा कीवर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कीवर्ड जो है वो हाइफन से सेपरेटेड है, कोई इसमें इन एंड द का वर्ड यूज नहीं हुआ और लोअर केस लेटर में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज जो है कलेक्शन आ रहा है तो वो कलेक्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है अपने कलेक्शन कैटेगरी में, वो बेडरूम को लिखा हुआ है कि ये हमारे पास कलेक्शन मौजूद है जिसमें बेडरूम है और बेडरूम में जो स्पेसिफाइड आपको दिख रहा है इस पेज पे वो है ट्रॉय बेड। जी मैम क्लियर हो गया। जी,
आज का लेक्चर बस हमारा यहीं तक ही था। मैंने आपको बताना था कि यूआरएल को किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं और अगर कोडिंग साइट हो या फिर अगर वर्डप्रेस साइट हो तो कैसे हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है हमें। मैम कोडिंग साइट कौन सी साइट होती है?